जिंदगी में कुछ सीखना या ना सीखना, लेकिन लोगों को समझना और पहचानना ज़रूर सीखना, क्योंकि लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान सफल हुआ है उसी के साथ सिर्फ बैठिए, जो इंसान असफल हुआ है उसके साथ भी बैठिए, ताकि वो किस तरह से सफल हुआ है। लेकिन जो असफल व्यक्ति होता है उसको पास अनुभव रहता है कि हमें कौन सी गलती है, कहाँ पे नहीं करना चाहिए। लाइफ में हो गया कोई असफलता से मत डरिए, क्योंकि असफल से डरिएगा तो सफलता कभी नहीं पा पाइएगा। क्योंकि एक चींटी जब पहाड़ पर चढ़ती है किसी दाने को लेकर के ना, तो बच्चा हजारों बार गिरती है फिर भी नहीं चढ़ पाती है, लेकिन धीरे धीरे उसका मेहनत, उसका प्रयास, उसका लगन रहता है वो एक न एक बार उस पहाड़ को ऊपर चढ़ ही जाती है जब किसी ऊंचे चट्टान पर चढ़ती है। तो इसीलिए जो इंसान असफल हुआ उसके से अनुभव लीजिए। आप किसी भी फील्ड में काम करने जा रहे हैं तो उसको बारे में जितना हो सके उतना आप बोलिए, उतना सोचिए उसको बारे में कि उसको हम किस तरह से स्मार्टनेस के तरीक़ा से कर सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, जितना आप उस काम के बारे में सोचिएगा उससे कई ज़्यादा आपको उसको करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप उस काम को करने के लिए सोचे हैं तो उसके से ज़्यादा आप उस पर टाइम दीजिए, उस पर मतलब आप फर्स्ट बार किसी काम को कर रहे हैं तो ये मत सोचिए कि हम उसमें सक्सेस ही हो जाएंगे। आप ये सोचिए कि सक्सेस नहीं होंगे तो क्या दिक्कत है, अनुभव तो उससे मिलेगा ना कि हमें कौन सी गलती यहाँ पे नहीं करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल स्मार्टनेस, किसी काम को करने के लिए लगातार परिश्रम करना बहुत ज़रूरी है। अगर लगातार नहीं करिएगा कभी सफल नहीं हो पाइएगा। एक कहावत है पनीनी का जो बहुत अच्छा है, सुनिए थोड़ा ध्यान से। करत करत अभ्यास है जड़मित होत सुझार, रस्सी आवत जात है तो सिल पर पड़त निशा। पनीनी यहाँ पे लिखे हैं, जो व्याकरण का पनीनी जो हैं व्याकरण का रचयिता, वो जब अपने आश्रम से घर की ओर जा रहे थे, उनको पढ़ाई करने के लिए गुरुजी छुड़वा दिए थे, तब जा रहे थे, तब उन्होंने लिखा था करत करत अभ्यास है जड़मित होत सुझार, रस्सी आवत जात है तो सिल पर पड़त निशा। पर जितना आप काम करिएगा तभी वो आपको दिमाग में बैठेगा। रस्सी आता जाता है, रस्सी आवत जात है तो सिल पर पड़त निशान, यानी कि एक ही जगह पर रस्सी आता है जाएगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, तो सिल यानी कि पत्थर पर निशान जरूर बना देगा। जब बरसात में देखते हैं, बरसात में जब पानी गिरता है हमारे आंगन में तो नीचे जो ज़मीन का कितना गड्ढा गड्ढा कर देता है, यानी कि एक ही जगह पर बार बार पानी गिराया जा रहा है, जिसके कारण से एक ही जगह पर गड्ढा हो जा रहा है। अगर किसी काम में एक ही काम पर लगातार फोकस करिएगा तो एक न एक दिन जरूर सक्सेस होइएगा। लिख कर ले लीजिए, बारिश में धूप उगने से इंद्रधनुष आसमान में बनता है, ठीक उसी प्रकार हमारा जीवन में भी सुख और दुख का आना भी जरूरी है, तभी तो अपनों और परायों का पता चलता है। अपने थे कौन पराये थे कौन हम ये समझ न पाए, हमने जिधर भी देखा चेहरा बदले से नजर आए। कागजों को एक साथ जोड़े रखने वाले पिन ही कागजों को चूमता है, ठीक उसी प्रकार परिवार को भी वही व्यक्ति चुनता है जो परिवार को एक साथ जोड़ कर रखने का प्रयास करता है। और यही सच्चाई है आज के ज़माना में। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब आप ऊंचाई की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं तो पीछे छूटे लोगों से अच्छा बर्ताव कीजिएगा, क्योंकि आप उस सीढ़ी से दोबारा उतरिएगा तो वही लोग फिर आपको रास्ते में मिलेंगे, चाहे आप अच्छाइयाँ की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो या फिर बुराई का। दोबारा गर्म किया हुआ चाय और दोबारा समझौता किया हुआ रिश्ता पहले जैसे मिठास नहीं रहता। इज्जतदारों ने पगड़ी संभाली, कुर्सी संभाली दिल के कालों ने, लोगों ने खूब इस्तेमाल किया हमारा, जब बारी हमारी आई तो पैर पकड़ लिया सालों ने। मेरा ज़िंदगी का थोड़ा सा पहिया किया डगमगाया, खुद को बांसुरी तो हमें बाजा समझने लगे, और मैंने अपना ताज मरम्मत के लिए क्या भेजा, कुछ भिखारी खुद को राजा समझने लगे। एक शायरी है कि कोई सिकवा न उसकी रुसवाई से करेंगे, गिरेंगे बार बार मोहब्बत भी उसी खाई से करेंगे, और मेरे ही प्यार में कमी रह गई होगी शायद, यही सोचकर अगली दफ़ा कहीं और भी गहराई से करेंगे। इस शायरी से सबसे ज़्यादा मोटिवेट मैं होता हूँ। जब भी हमको कोई काम करने मन नहीं लगता है तो यही शायरी को हम सुनते हैं और याद करते हैं और पढ़ते हैं। देखिए, इसका मतलब होता है कि कोई सिकवा न उसकी रुसवाई से करेंगे, गिरेंगे बार बार मोहब्बत भी उसी खाई से करेंगे। अगर किसी काम को करने में आपको मन नहीं लग रहा है और उस काम में आप असफल हो जा रहे हैं तो उसको से हटिए मत, उसको किस तरह से आप उस काम को सही से कर सकते हैं। कोई हार्ड वर्क नहीं है, हार्ड वर्क से नहीं हो रहा तो स्मार्टनेस दिखाइए। मोबाइल से सिर्फ स्मार्ट रखने से नहीं होगा, कभी कोई काम ताकत से नहीं हो पाता, लेकिन दिमाग थोड़ा लगाइएगा तो जल्दी आसान हो जाता है।
हार्डवर्क से ज़्यादा स्मार्टनेस पर काम करने पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे कहा है कि कोई सिकवा न उसकी रुसवाई से करेंगे, गिरेंगे बार बार, मोहब्बत भी उसी खाई से करेंगे, और मेरे ही प्यार में कमी रह गई होगी शायद, यही सोचकर अगली दफ़ा कि इस और भी गहराई से करेंगे। इसका मतलब जो हम काम कर रहे हैं वो काम हमसे नहीं हो पा रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी जितना हम मेहनत किए हैं अगले दफ़ा और भी ज़्यादा मेहनत करेंगे, शायद वो काम हमसे हो सकता है। एक बार अगर प्रयास किया जाए दिल और जान से, एक बार हार मानने से पहले एक बार सोच रखिए कि आखिर हम शुरू ही क्यों किए थे जब हमको वापस वहीं पे जाना था लौट कर। इसीलिए कभी हार मत मानिएगा, जो चल रहा है उसको और कैसे आप आगे लेकर जा सकते हैं ये ज़्यादा ध्यान रखिएगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि सफलता के हर मोड़ पर भौंकने वाला एक कुत्ता जरूर मिलेगा, लेकिन याद रखिएगा अगर हर कुत्ते से आप उलझिएगा तो उसी सफलता के सीढ़ी चलते रहिएगा, कभी सफल नहीं हो पाइएगा और सफलता के पास नहीं पहुंच पाइएगा। क्योंकि जब आप सीढ़ी चढ़ते हैं तो कुत्ते भौंकेंगे, और हर उस कुत्ते से आप उलझिएगा तो जितना आप उलझिएगा उन लोगों से उतने ही आपका सफलता का सीढ़ी और बढ़ता ही जाएगा, सफल आपसे दूरी होता जाएगा सफलता। इसीलिए लोगों की बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। आप जो करना चाहते हैं, आपको लगता है कि ये काम में हम सक्सेस हो जाएंगे, बस उस काम में लग जाइए, जी और जान से झोंक दीजिए खुद को। कभी मिट्टी का एक तो चूल्हा हुआ करता था हमारे गांव में, जहाँ पे हार्ड वर्क नहीं होता वहाँ पे स्मार्टनेस दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। परंपरा, संस्कार, अदब, लिहाज ये सब साथ हो तब जाकर बरकत मेहरबान होती है। और जिस घर में बड़ों की इज्जत नहीं होती उस घरों में खुशियाँ कुछ पलों की मेहमान होती है।